दोस्तों ये महाकाल टेम्पल में हम लोग आ चुके हैं। पारचंडिखानं वैखानं त्रैलोकं वैखानं महाहत्यजन्मासहमिदन्ति ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे चेते महा। हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की यात्रा। जयपुर से उज्जैन और ओंकारेश्वर, ये दोनों चीज हम करेंगे। दोनों महादेव के ज्योतिर्लिंग हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उनमें से ये 2 ज्योतिर्लिंग है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज इनकी यात्रा करेंगे। हम यहाँ से आज मैं अपनी गाड़ी से आपको पूरी किस तरीके से हम NH 12 से जाएंगे वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारी महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर की यात्रा। हम कोटा रोड से जाएंगे NH 12 से, पहले कोटा, फिर उसके बाद इंदौर और सीधा ओंकारेश्वर। और फिर कल मॉर्निंग में आते समय हम महाकाल के दर्शन करते हुए आएंगे। महादेव की सवारी भी मिली है, मैं पीछे गया अभी नंदी बैल। अब देखते हैं यात्रा कैसे रहती है अपने दोस्त। जरूरत की सारी चीजें रखी है जो यात्रा में काम आने वाली है, वो सारी चीजें मैंने अपने बैग में रख ली है। अभी हम बस कुछ किलोमीटर की दूरी पे ही टॉप रोड पकड़ लेंगे NH 12। दोस्तों महादेव के हमारे जो शंकर जी है, शिव शंकर जी, उनके टोटल पूरे वर्ल्ड में 12 ज्योतिर्लिंग है और ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हमारे इंडिया में ही हैं सारे के सारे। तो बहुत अच्छी बात है कि हमें आउट ऑफ इंडिया नहीं जाना पड़ता था। 2015 में मैंने एक इच्छा रखी थी कि मैं जितने भी भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग है महादेव जी के, वो सारी ज्योतिर्लिंगों को मैं दर्शन करके पूरा करूँगा। तो वही अभियान हमारा जारी है। मेरे अभी तक के केवल 3 ज्योतिर्लिंग बाकी हैं। महाकाल में मैं पहले जाके आ चुका। सबसे पहले मैंने महाकाल के दर्शन किए थे। अभी मेरे जो 3 बाकी ज्योतिर्लिंग है उनमें ओंकारेश्वर है, काशी विश्वनाथ वाराणसी है और केदारनाथ है। ये 3 अभी बाकी है। केदारनाथ का थोड़ा टफ पड़ता है मांगा, क्योंकि वो थोड़ी लंबी यात्रा भी रहती है, प्लस उसमें थोड़ा टाइम भी चाहिए और मंदिर आधा साल यानी कि 6 महीने के लिए बंद रहता है। तो आपको डेट वगैरह ये उसी हिसाब से डिसाइड करनी पड़ती है। मेरे ये आज मैं अगर मतलब आज ओंकारेश्वर की यात्रा में निकला हूँ तो मेरा 10वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मेरे केवल काशी विश्वनाथ और केदारनाथ शेष रहेगा। दोस्तों देखिए सामने टॉप रोड आ चुका है। टॉप रोड आ चुका है दोस्तों। हम NH 12 पे आ गए हैं। तो पहले मैं देख लेता हूँ कि अगर 1-2 सवारी मिल जाती है हमें तो बहुत अच्छा होगा, साथ में मिल जाएगा, प्लस टाइम पास भी हो जाएगा, प्लस थोड़ा जो पेट्रोल की शेयरिंग है वो भी हो जाएगी, मतलब थोड़ा किराया वगैरह मिल जाएगा। तो अकेला है तो सोचना पड़ता है ये सब चीज़ें, क्योंकि यहाँ से 700 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ओंकारेश्वर। तो 1400 किलोमीटर की जर्नी बाइक कार थोड़ा महंगी भी पड़ती है और अकेला इंसान को ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो इसी की भरपाई के लिए थोड़ा बहुत अगर कोई एक सवारी मिल जाती है तो टोल का खर्चा मिल जाएगा। मुझे इधर थोड़ा काम भी है सिटी के अंदर, थोड़ा सा काम करके और फिर अपन वापस रिटर्न टॉप रोड पे टॉप की तरफ निकलेंगे। तो दोस्तों हम अपना काम करके वापस टॉप रोड पे निकल गए, मतलब टॉप की तरफ। तो अब हम अपनी डेस्टिनेशन पे हैं ओंकारेश्वर के लिए। तो चलिए स्टार्ट हो गया हमारा टूर यहाँ से। दोस्तों इससे पहले भी मैंने काफ़ी अलोन ट्रैवलिंग की है, मतलब अकेले मैंने काफ़ी सफ़र किया है। काफ़ी सारे जो मैंने 9 ज्योतिर्लिंग की है उनमें मैं अकेला गया हूँ काफ़ी जगह से। हम पहुँच चुके हैं चौकीडानी। ये चौकीडानी वाली पुलिया है, पुलिया हम क्रॉस कर रहे हैं। कोटा रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। कोटा तक तो मेरा देखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। ये दोस्तों हम टॉप पहुँच गए, मतलब 8 बजे अभी, और 1.25 घंटे के लिए आसपास हम ओंकारेश्वर पे सवारी क्योंकि पुलिया है श्री माधोपुर चौराहे।
जर्नी कंटिन्यू दोस्तों। अभी मैंने जयपुर से एक लेडी को बिठाया था, वो टीचर थे। तो वो बोलते हैं कि आप लोग कितने जने हो, कब वापस आओगे, सारी चीज़ें पूछने लगे। उनके भी इच्छा होने लग गई थी कि वो भी चले, बट फिर मैंने बोला कि नहीं मैम आप नहीं जा सकते अभी। कि मैं टिफ़िन भी लाई हूँ, बोतल भी लाई हूँ पानी की। तो मैंने पूछा कि स्कूल में क्या बोलोगे, आप तो स्कूल में जा रहे हो। उन्होंने बोला कि वो तो फ़ोन कर दूंगी, लेकिन आप वहाँ रुकोगे नहीं, कल के कल वापस आओ तो चले। मतलब जाना हर कोई चाहता है, बस व्यवस्था नहीं हो पाती, साथ नहीं मिल पाती। तो ये सब श्रद्धा है, और महादेव के तो कौन नहीं जाना चाहता दोस्तों, हर कोई जाना चाहता है अगर उन्हें थोड़ा सा साथ मिल जाए। ये दोस्तों देवली पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगा, गाड़ियों में आराम मिल जाएगा। हम करीबन 170 के आसपास पहुँच गए, 170 किलोमीटर के आसपास आ गए जयपुर से। और यहाँ पे थोड़ा मैं नाश्ता पानी भी कर लेता हूँ, और गाड़ी को भी रेस्ट मिल जाएगा। क्योंकि मैंने वैसे हाईवे से मैं निकल सकता था, लेकिन मैंने अंदर से लिया। NH 12 पे एक चीज़ का और खास तौर पे ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको जगह जगह पे कहीं ना कहीं जानवर पड़े हुए मिल जाएंगे। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा है, इस रोड पे मुझे कुछ ज़्यादा ही मिलते हैं। और अभी मैं पीछे करीबन 1-2 तो कुत्ते ऐसे रोड पे मरे हुए देखे हैं। तो प्लीज़ आप थोड़ा तरीके से चलाइए, इससे जानवर भी ना मरे और आपको भी नुकसान ना हो। इसी तरीके का गाड़ी में हो जाता है कई बार, तो ऐसा ना हो। यहाँ पे आपको थोड़े से रोड गड्ढे दिखेंगे, अभी बारिश हुई थी तो सकता है इस वजह से यहाँ पे हो गए हो, तो थोड़ा ध्यान से चलाएं गाड़ी। बीच में काफ़ी सारे गड्ढे देखें, ये NH 12 है, होना नहीं चाहिए वैसे यहाँ पे, तो जल्दी रिपेयरिंग होनी चाहिए गड्ढे, क्योंकि हाईवे है तो उसी हिसाब से नहीं रखना चाहिए। ये दोस्तों बूंदी वाली टनल है, सुरंग है। मास्क लगा के रखिए, सीट बेल्ट लगा के रखिए, क्योंकि यहाँ पुलिस का पहरा भी है। थोड़ा ध्यान से चलिए। अभी तक मुझे 2 जगह मिल चुके हैं जयपुर से यहाँ तक। बहुत कम देखने को मिलता है कि पुलिस वाले रहते हैं, बट यहाँ पे है। और ये सुरंग में देखिए आप, बिल्कुल भी लाइटें नहीं जली है, तो थोड़ा ध्यान से चलाइए। मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। और लाइटें बंद है, पीछे इसमें लाइटें हैं, तो लाइटें अभी जल रही है। बूंदी वाली सुरंग, आप बूंदी से बाईपास निकल गए इस सुरंग के जरिए। अब आपको सिटी जो है बूंदी का, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। पहले ही बना हुआ नहीं था, तो हमें सिटी के अंदर से जाना पड़ता था और काफ़ी समय लग जाता था उसमें। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अभी बस आप टनल का यूज़ करिए और सीधा हाईवे पर। फ्रेंड्स, हम कोटा बाईपास से निकल रहे हैं, और कोटा का जो सिटी में जाने का रोड था वो पीछे रह गया, और हम बाईपास निकलेंगे, क्योंकि सिटी में टाइम लग जाएगा। कोटा ठीक ठाक सिटी है, तो फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। आशा करके हम टाइम बचाएंगे, और सीधा निकल जाएंगे बाईपास। ये ब्रिज है, कौन सा ब्रिज है? ये बड़ा मस्त लग रहा है, शानदार व्यू है। वैसे कौन सा ब्रिज है ये? क्या बात है। देखिए बस, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये ब्रिज कोटा में। मस्त है। ये हम कोटा से निकल के और झालावाड़ रूट पे आ गए हैं। इंदौर 401 आ रहा है यहाँ से। कहाँ जाओगे? जी कहाँ जाओगे? झालावाड़। बैठो। कितने लोग हैं सर? 100 रुपये दे देना। नहीं यार इतने थोड़ी लगते। कितना लगता है? कितना लगे बेटा? झालावाड़ कितना लगे? 100 रुपये ले रहा हूँ यार, सही ले रहा हूँ। 80 लेते हैं भैया। चलो बैठ जाओ। हाँ ये तो बढ़िया जुगाड़ रहा है। ठीक है सर, बढ़िया काम हो गया हमारा। ये कौन सी जगह है? जगपुरा। जगपुर है। आप यहीं रहते हो? नहीं तो अच्छा कोटा है। तो झालावाड़ कैसे जा रहे हो?
ओंकारेश्वर जा रहा हूँ मैं। घूमने जा रहे हो? अकेले? हाँ यार, निकल जाते हैं ऐसे ही। कौन सी नदी? आबू। हाँ किसी भी यार, आबू। तो दर्रा में सबसे ज़्यादा कौन सा जानवर रहता है वैसे? सांपों के लिए प्रसिद्ध है। सांप? हाँ, मतलब सभी प्रकार के सब यहाँ पे मिल जाते हैं। अच्छा ऐसा, मतलब कोई सभी सांप उठा लो हाँ, आप। एनाकोंडा भी मिल जाएगा? वो तो वो अजगर मैंने तो हाँ, ये मिल जाएगा। अजगर मिलेगा? मैंने तो देखा नहीं मतलब अभी तक तो। अच्छा सुना होगा। लेकिन एक बार ना मतलब आज से 3-4 साल पहले हाँ। जो दरा का मेन रोड है ना, हाँ। जहाँ जिधर से अपन निकल गए, हाँ। वहाँ पे ना 5 फन वाला नाग देखा था। अच्छा 5 फन वाला? 5 फन वाला। यार वो व्हाट्सएप वगैरह पे तो हमने भी देखा था, वो यही का था कि पता हाँ, नहीं। तरह के तो। अच्छा 5 फन थे उसके? हाँ, 5 फन। रियल है ऐसी नहीं, ये लोगों ने वैसे बात? आगे मतलब ये भी कहते हैं। हाँ। यहाँ पे कोई गलती नहीं, सच है। तरह के 5 फन वाला तो यार तो दोस्तों ये झालावाड़ से निकल चुके हैं हम लोग। अब अगला पड़ाव इंदौर होगा। अगर रोड की बात करें तो रोड कोटा तक अच्छा है, दर्रा तक अच्छा है, उसके बाद रोड मुझे पसंद नहीं है। और दर्रा से झालावाड़ के बीच में तो पूछो मत, बहुत बेकार रोड था। 2 लेन था लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। तो आप आराम से आइए, कभी आए तो दर्रा से और झालावाड़ के बीच का। अब ये आगे का रोड है, ये मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ कि ये किस तरीके का रोड है। ये भी सुनने में तो यही आ रहा है कि स्टेट हाईवे है और 2 लेन ही होगा ज़्यादातर। तो देखते हैं कैसा निकलता है रोड। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं इधर तो स्पीड थोड़ा कंट्रोल में रखिए, ज़्यादा स्पीड मत रखिए, क्योंकि 2 लेन पे हमेशा दिक्कत हो जाती है। 4 लेन पे फिर भी हम खींच लेते हैं गाड़ी को, बट 2 लेन पे थोड़ा रिस्की होता है। और जो रोड हम बिल्कुल जानते नहीं है उस पर और ज़्यादा रिस्की होता है। ओवरटेक करते समय बिल्कुल ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए 2 लेन पे ओवरटेक करते समय। ऐसा ही रोड मुझे लग रहा है आगे तक मिलेगा मुझे, इंदौर तक। तो आप ऐसे ही रोड पर चलना पड़ेगा फिर। तो ये देखिए, ये मैंने मटर पनीर मंगाया है और चपाती है और थोड़ा सा सलाद है। मतलब सिंपल खाना खा रहा हूँ क्योंकि मुझे ड्राइविंग करनी है, तो मैं ज़्यादा हैवी खाना नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप भी लाइट खाना ही लीजिए तो थोड़ा ठीक रहेगा आपके लिए। ये दोस्तों जय श्री राम फैमिली रेस्टोरेंट है सोयत कला में। जैसे ही आप एमपी बॉर्डर पार करेंगे तो सोयत कला में जय श्री राम फैमिली रेस्टोरेंट है। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आप आराम से एक छोटा सा लंच कर सकते हैं। अच्छा खाना है। तो हमने यहाँ पे लंच किया और अब रवाना हो गए हैं हम इंदौर के लिए, ओंकारेश्वर के लिए। यहाँ से 6 घंटे का रास्ता बता रहा है, देखते हैं अब कितने समय में पूरा हो पाता है। अभी लगभग 2:30 बज चुके हैं, तो रात तो हो ही जाएगी हमें पहुँचते पहुँचते। चलिए देखते हैं। ये सोयत कला था जहाँ पे मैंने अभी लंच किया और एक छोटा सा लंच किया, 3 चपाती प्लस मटर पनीर और एक छाछ। तो ठीक ठाक था खाना। आप आराम से यहाँ पे अगर मेरे को इस जगह मैं चाहता तो उज्जैन वगैरह ले सकता था, लेकिन मैं जयपुर से चला, उसके बाद मैंने केवल देवली में थोड़ा सा लंच वो ब्रेकफास्ट लिया था। तो मेरे को खाना ज़रूरी था क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर भूखे रहते हैं तो आपके हेडेक होने लग जाता है, सर दर्द, और वही मेरे होने लग गया था। तो मैंने दवाई ले ली है अभी खाना खा के। तो आप ज़्यादा समय भूखे ना रहें।
और समय पे खाना भी खा लें। सोया कलाई चल रहा है। गाड़ी ड्राइव करते समय एक तो म्यूज़िक ज़्यादा समय ना चलाए, इससे आपको हेडेक हो सकता है और आपके जो जर्नी है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो ज़्यादा साउंड ना चलाए। बीच बीच में आप अगर बंद कर देंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे। और एसी को भी ज़्यादा यूज़ में ना ले, उससे भी कई लोगों के थोड़ा सर में दर्द होने लग जाता है। तो नेचुरल जो एयर है उसका यूज़ में लें। अगर आप इस रोड से आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। कहने को तो ये स्टेट हाईवे है, लेकिन बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं। आप यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला सकते, इससे आपकी गाड़ी को नुकसान हो सकता है और आप बीच में फंस सकते हैं। तो ऐसा कोई कदम ना उठाएं, थोड़ा सा स्लोली चलाएं यहाँ पे, क्योंकि खड्डे कुछ ज़्यादा बड़े हैं। एक भी खड्डे में अगर गाड़ी गई ना तो दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि कई खड्डे तो मतलब क्या बताऊँ आपको, 1.5-2 फीट के मैंने देखे हैं कई, इतने गहरे गहरे खड्डे, और इनकी कोई मरम्मत नहीं की गई है यहाँ पे। तो थोड़ा आराम से गाड़ी चलाएं यहाँ पे। अभी हालांकि लॉकडाउन है तो इतना रश नहीं है, लेकिन आप पता नहीं कब आएंगे। जब अगर रश हो तो प्लीज़ ध्यान से चलाएं। देख लीजिए, ब्रेकर देते हैं, इतना भयंकर ब्रेकर देते हैं। आपकी गाड़ी पता नहीं अभी यहाँ पुलिया पे कौन आ रहा है, क्यों ब्रेकर दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब स्पीड में ही रखिए गाड़ी को, ज़्यादा स्पीड में तो रहिए, क्योंकि यहाँ पे सच में बहुत बेकार रोड है। आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चला सकते, या तो बाइक हो या आपकी कार हो, कुछ भी हो, आपको स्लो चलाना पड़ेगा। यहाँ पे मैक्सिमम 60 मेरी तरफ से स्पीड है यहाँ की, जो आप आराम से कंट्रोल कर सकते हैं उसको। अगर कोई ब्रेकर या कोई बड़ा सा खड्डा आता है या कोई जानवर आता है, ये इसमें पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ से नदी उज्जैन इंदौर बहुत दूर है सब। यहाँ से उज्जैन 70 किलोमीटर रह जाता है। तो उज्जैन के लिए आपको इस तरफ जाना पड़ेगा राइट साइड में, और मैं जा रहा हूँ लेफ़्ट साइड से। ये है NH 52 आएगा आगे। तो मैं इससे ओंकारेश्वर जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं उज्जैन जाऊंगा तो उज्जैन मेरे को रात हो जाएगी, और रात में उज्जैन में रुक नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे रुक नहीं सकता कोई भी। अगर तीर्थ यात्री महाकाल के जाता है तो वो वहाँ पे रात्रि नहीं रुक सकता। ऐसा कहते हैं कि रात नहीं रुकना चाहिए महाकाल के, अगर कोई तीर्थ यात्री महाकाल के दर्शन के लिए जाता है केवल तो। इसलिए मैं सीधा ओंकारेश्वर जा रहा हूँ, फिर मॉर्निंग में वहाँ से महाकाल के आ जाऊँगा मैं उज्जैन। 108 किलोमीटर पे अब इंदौर है और शाहजहाँपुर है, यहाँ से 15 किलोमीटर के आसपास। मौसम काफ़ी अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। रोड भी ठीक ठाक है, उज्जैन वाले रोड से तो ठीक है यार, कम से कम इसमें वो बड़े बड़े खड्डे तो नहीं है। रोड हालांकि ज़्यादा चौड़ा नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें खड्डे वगैरह नहीं है, ब्रेकर नहीं है, तो गाड़ी एक ही स्पीड में चल रही है। तो
हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। और मैं आपको एक खुशखबरी बता दूं कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है अपने सफ़र में। ये बहुत अच्छी बात है। अब हम दोस्तों नेशनल हाईवे 52 पे टर्न ले रहे हैं और यहाँ से हम सीधा पहुँचेंगे हमारे इंदौर के लिए। थोड़ा देख के चला है क्योंकि बारिश हो रही है, बारिश भी अच्छी खासी हो रही है, कम हो रही। डीपर ऑन कर ले अपने, अगर आपके सफ़र में भी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो। बहुत मस्त वाला मौसम हो जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अब जो खड्डे होंगे ना वो दिखाई नहीं देंगे आपको बारिश में, तो थोड़ा सा संभल के आराम से चलाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपकी गाड़ी सेफ रहे। साइड मिरर की जगह जो आपका पीछे देखने वाला कांच है उससे देखें कि आपके राइट और लेफ्ट में कोई गाड़ी आपको ओवरटेक तो नहीं कर रही है। दोस्तों हम अभी देवास में हैं, देवास एंटर कर चुके हैं। अब यहाँ से हम इंदौर और ओंकारेश्वर वाला रूट पकड़ेंगे। यहाँ से करीब 35 किलोमीटर इंदौर है और वहाँ से फिर 70-75 ओंकारेश्वर है। तो दोस्तों यहाँ पे रेस्ट करने के बाद हम निकल रहे हैं ओंकारेश्वर के लिए। यहाँ पे मैंने पता किया ओंकारेश्वर जाने का रास्ता, तो उन्होंने मुझे डरा दिया कि बहुत ख़राब रास्ता है, गाड़ी बिल्कुल नहीं चल पाएगी वगैरह वगैरह। पर हमको तो जाना है, देखते अब कैसा रास्ता होता है, किस तरीके से हम उसे पार करते हैं। झेल लेंगे यार, जो भी इतनी दूर आगे। तो रास्ता लेकिन अच्छा नहीं बता रहे। 2-3 जनों से बात की, तीनों ने यही बात बताई कि अच्छा नहीं है रास्ता ओंकारेश्वर के लिए। और एक बार और कंफर्म करने के लिए हम यहाँ किसी से पूछ लेते हैं। भैया ओंकारेश्वर ये जाएगा? ओंकारेश्वर सीधा जाएगा ना? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 75 किलोमीटर है। तो रास्ता सही है ना? नहीं खराब है, आराम से जाना। अरे अच्छा, एकदम आराम से जाना, रोड बहुत खराब है। अच्छा ठीक है भैया, थैंक यू। देखा दोस्तों एकदम खराब है, आराम से जाना यानी कि सच में रास्ता अच्छा नहीं है। चलो इसे भी निकालते हैं। बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर लिया यार। ये रास्ता सच में बहुत भयंकर वाला है भाई, डरावना लगे। और यहाँ के खड्डे वगैरह वो अलग है और अपुन अकेला भी अलग है। और बिल्ली ने रास्ता अलग काटा, वो अलग। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है दोस्त, बस गाड़ी मुझे ठीक ठाक पहुँचा दे। आप देख रहे हो ना बॉस, कितना खतरनाक मोड़ है, कितना खतरनाक रास्ता है। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में अलग है, बड़े बड़े गड्ढे अलग है, और जो घुमाव है ना वो इतने खतरनाक है। अभी आपने देखे नहीं, पीछे मैंने वीडियो चालू नहीं किया था, इतने खतरनाक घुमाव, और वहाँ भी लोग उसको ओवरटेक कर रहे हैं। मतलब अपने जैसों के लिए तो बहुत रिस्की मामला है। और वहाँ यहाँ ट्रेन भी आती है।
तो आप तो ट्रेन से आना, अगर यहाँ ट्रेन आती है ना तो ट्रेन से ही आना। आप तो रिस्क मत लेना, बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा। यार देखो आप एक बार देखो इनको खड्डों को, यहाँ से कैसे निकलेगी कोई भी गाड़ी। पॉसिबल है यहाँ से निकलना? देखो आप खड्डे देखो एक। जयपुर से इंदौर का पूरा टूर एक तरफ और इंदौर से ओमकारेश्वर का टूर पूरा एक तरफ। इतना भयंकर, रात अलग, समझ। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंचने वाले हैं ओमकारेश्वर। बहुत मुश्किल हुई है यहाँ तक आने में, और ये रोड बहुत अच्छा है। यहाँ से अब ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब 8 या 10 किलोमीटर है, और रोड अच्छा है, तो हम बस 8 या 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो 8-10 मिनट में हमारी डेस्टिनेशन हमारे सामने होगी। यहाँ जाके मुझे थोड़ी राहत मिली है कि मैंने जो एक बहुत मुश्किल समय था, रोड था, वो सब निकाल दिया है कैसे ना कैसे करके। कम से कम मैंने 7-8 गाड़ियाँ देखी जो वहाँ पे ख़राब हो गई थी उस रोड में। मैं सेफ निकल गया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हर हर महादेव। बट कहना यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये रोड है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला रोड है, और इसको इसी तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए ना। इसे खड्डे भरने हैं, आपको दोबारा रोड बनानी नहीं है, केवल खड्डे भर दो आप, उसी में लोगों का काम हो जाएगा। और खड्डे इतने गहरे हैं यार, क्या बताऊँ मैं आपको। सुबह जब हम चलेंगे ना तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी तो रात को दिखे नहीं होंगे आप लोगों को, बट बहुत ज़्यादा गहरे खड्डे थे। मतलब आराम से अगर किसी का स्पीड में उसमें खड्डे में गिर गया ना पहिया, तो बस गया वो, फिर उसकी गाड़ी की तो लग गई। फिर ये सिचुएशन थी। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यार पता नहीं अपने साथ कुछ ऐसा नहीं हो जाए, अकेले अलग है। और तो दोस्तों हम यहाँ रुक गए हैं। यहाँ पास में बस स्टैंड है रोडवेज वाला, तो देखता हूँ अगर मैं यहाँ नाइट गाड़ी खड़ी करके यहाँ रह सकूँ तो, नहीं तो और जगह देखते हैं फिर। दोस्तों ये देखिए हम ये आ चुके हैं, और ये है अपनी हेलीकॉप्टर अल्टो। इससे हम जयपुर से आए हैं, और गाड़ी ने बहुत बढ़िया साथ दिया है। कहीं पे परेशान नहीं किया गाड़ी ने मुझे। दोस्तों गाड़ी में पैक होके और आराम से सो गए। ना कोई गेस्ट हाउस, ना कोई होटल, गाड़ी में सो जाओ बस, सबसे बेस्ट। तो दोस्तों हमने यहाँ रात गुजार ली है, और अब हम दर्शन के लिए रवाना होते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, हमें महाकाल के भी जाना है। तो हम यहाँ फ्रेश वगैरह होके, और अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा टिकट वाला सिस्टम है अभी लॉकडाउन में, तो आपको पहले
टिकट लेना पड़ेगा। आप ऑनलाइन भी बुक करवा सकते हो और यहाँ पे फ्री में टिकट मिलेगा तो वो आपको लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम निकल गए पहले टिकट लेके और फिर हम चलेंगे वापस मंदिर की तरफ। तो पहले हम टिकट ले आते हैं। दोस्तों हमने टोकन ले लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पे आपका आधार कार्ड पूछा जाता है और आपका नाम वगैरह, मोबाइल नंबर वगैरह और फिर आपको टोकन दे दिया जाता है। अब हम सीधा चल रहे हैं नदी की तरफ जहाँ पे हम नहा के और दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे हर 2 घंटे में 200 आदमियों को परमिट करते ही हैं और बैचेस बना रखे हैं कि 6 से 8 200 आदमी उनका टोकन अलग रहेगा, 8 से 10 फिर 200 आदमी उनका टोकन अलग रहेगा। तो इस तरीके से इन्होंने भीड़ इकट्ठी ना हो इसलिए इन्होंने ये नीति अपना रही है और बहुत बढ़िया है, ये ऐसा ही होना चाहिए। ये हमने ये पुल है और पुल के उस पार ओमकारेश्वर का महादेव का मंदिर है। ओ यार बड़ा मस्त नज़ारा। यहाँ बोटिंग भी होती है, ये देखिए बोटिंग वगैरह भी होती है यहाँ पे। और ये इधर डैम भी है। इस तरफ डैम भी है, देखिए ये डैम है। ये यहाँ पे बोटिंग हो रही है, आप चाहे तो बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं यहाँ आकर। तो दोस्तों ये हम घाट पे आ गए और यहाँ से अब हम नहा लेंगे, फिर उसके बाद ममलेश्वर महादेव जी है वहाँ के भी दर्शन कर लेंगे। तो अब मैं नहाने जा रहा हूँ, तब तक आप वेट करिए। पालचंडी खानम बम्बई खानम चलो बम्बई खानम हत्ती जलमास्थ हाथ में गई थी। ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे तेहे महा। तो दोस्तों अभी ओमकारेश्वर के दर्शन हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं महाकाल के लिए, उज्जैन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी। तो अब हम यहाँ से निकल चुके हैं ओमकारेश्वर से, दर्शन करने के बाद हम अब महाकाल के जा रहे हैं उज्जैन। वापस जो रोड था रात वाला उसी से हमको जाना है। मंदिर बहुत अच्छा है और ज्योतिर्लिंग है, तो बहुत बड़ी बात है ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना। दोस्तों जो ज्योतिर्लिंग है ना, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, भारत में क्या पूरे वर्ल्ड में 12 है। तो इनकी खास बात है कि यहाँ पे साक्षात भगवान शिव ने अपने हाथों से बनाया हुआ है, मतलब बनाते कोई और लेकिन प्रकट हुए हैं यहाँ पे इन मंदिरों में। इसलिए इन मंदिरों को ज्योतिर्लिंग का दर्जा दिया गया है। मतलब भगवान शिव खुद यहाँ पे प्रकट हुए हैं जैसे जब इनकी स्थापना की गई थी उस समय। जैसे रामेश्वरम वाले की बात तो देखिए दोस्तों, वो जो खड्डे हैं ना वो बहुत घेरे हैं, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है लेकिन घेरे हैं खड्डे। रात को जब मैं इस रोड पर रहता तो दिखाई नहीं देती थी साइज, और अभी तो
से थोड़ी स्पीड तेज कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि अभी हमें दिख रहा है कि खड्डा कहाँ है, रात को थोड़ी दिक्कत होती है रात को, तो शायद अनुमान हमने लगाएगा उससे थोड़ा जल्दी में पहुँच सकते हैं। सच में बहुत बड़ी बात। मैं अगर बीच में रुका तो आपको जरूर दिखाऊंगा इनकी साइज, और मैं तो अभी 40 में चला लेता हूँ, ज़्यादा नहीं खींचता हूँ, क्योंकि 40 में मैं ब्रेक मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब दिखाई दे रही थी गहराई कि रात को मैंने सही किया, बहुत बड़ी स्पीड रखी मैंने, नहीं तो बहुत ज़्यादा गहराई की होगी। फ्रेंड्स, वो जो रोड था उससे निकल गए हम लोग और अब उज्जैन वाले रूट पे आ गए। मतलब यहाँ से ये इंदौर वाला रूट है, अब यहाँ से हम उज्जैन जा रहे हैं। तो इंदौर यहाँ से केवल 9 किलोमीटर है और उज्जैन है 64, तो वहाँ पहुँचने में अभी हमें करीबन 1-1.25 घंटा लग जाएगा। लगना चाहिए था वहाँ 3-3 घंटे लग रहे हैं। काफ़ी समय बच सकता था, अगर एमपी के रोड अच्छे होते तो बहुत समय बच सकता था। राजस्थान में आप किसी भी तरफ चले जाइए, किसी भी दिशा में चले जाइए, आपको अच्छे रोड मिल जाएंगे। आप 100 किलोमीटर का एरिया मतलब 1 घंटे 1.25 घंटे के अंदर कवर कर लेंगे, ऐसा है वहाँ पे। बट इधर तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। दोस्तों फाइनली उज्जैन आ गए और अब बस सीधा दर्शन करने के लिए हम महादेव जी के मंदिर जाएंगे महाकाल के। महाकाल मंदिर किधर है? महाकाल मंदिर, अच्छा। हम तो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पे 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। ये अंदर गाड़ी नहीं जाने देंगे, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। ये पार्किंग में लगानी पड़ेगी गाड़ी को, और फिर वापस हमें आना पड़ेगा। तो चलिए पार्किंग में लगा देते हैं गाड़ी। दोस्तों ये महाकाल टेंपल में हम लोग आ चुके हैं। बहुत मस्त जगह, एक बार तो यहाँ सभी को आना चाहिए। मेरा ये सेकंड टाइम है, दूसरी बार है मेरा।
अच्छा लगता है यहाँ आना। ये आप लाइव देख सकते हैं। लाइव भी दिखाते हैं। ये देखिए नहीं। दोस्तों यहाँ पे फ्री एंट्री नहीं है। आपको अगर आप आ रहे हो लॉकडाउन में तो आपको फ्री एंट्री नहीं है। यहाँ पे 251 की फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप महाकाल के दर्शन कर पाएंगे। समझ में नहीं आया 251 रुपये की रसीद का क्या लग रहा है। बिल्कुल समझ से परे है मेरे तो। वाले दिया गया तुम खड़े रहो मैं आ रहा हूं। देख कितने की वो दे रही है 250 रुपये। तो ये पैसे क्यों कर दिए यार? फ्री वाली एंट्री नहीं है। तो हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं। चार्ज लगा रखा है इन्होंने 251 रुपये। तो दोस्तों महाकाल के दर्शन हो गए हमारे और अब हम निकल रहे हैं जयपुर के लिए सीधा नॉन स्टॉप। और अब जयपुर जाएंगे। हो गई सारी यात्रा कंप्लीट। अब जयपुर के लिए प्रस्थान। मुझे बस जाते ही सोना है। मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही है। चलो बाय बाय। मुझे तो सोना है अब जाके बस, और कुछ भी नहीं। 1500 किलोमीटर की हम लोग यात्रा करके आ चुके हैं वापस। ठीक है दोस्तों, बाय बाय। मिलते हैं फिर वापस।